बोलिएगा, तो इजाजत लीजिए, मान लीजिए, बोलवे कीजिएगा, बोलिए। साहब के कंडिका में दिवा काल में चर्चा करने के लिए लिखा गया है। हम लोग देहात क्षेत्र से मजदूर, किसान, व्यवसाय वर्ग के लोग हैं। दिवा काल के चर्चाओं में लोग गुरु भाई गुरु बहन नहीं आ पाते हैं, क्या रात्रि के समय में गुरु चर्चा कर सकते हैं? साहब का आदेश है संध्या के बाद, मतलब शाम के बाद, अंधेरा होने के पहले, गोधूली बेला जिसको कहते हैं हम लोग, शिव चर्चा बंद हो। उनका आदेश है तो बंद होनी चाहिए। हमसे पूछिएगा तो यही कहेंगे, बाकी आपकी जो मर्जी है करिए, पर ये याद रखिएगा शिव की शिष्यता में, भगवान शिव की शिष्यता में वही परिणामदायी है जो साहब कह रहे हैं। ऐसे करते रहिए, फायदा कुछ नहीं है। साहब के आओ चले पुस्तक में लिखा है, रहो तो शिव, जियो तो शिव, बनो तो शिव। ये साहब की पंक्तियां हैं, जियो तो शिव, बनो तो शिव, रहो तो शिव। शिव जैसा बनिए, रहिए शिव जैसा। शिव के पास तो सब कुछ है, दुनिया के मालिक हैं, फिर भी तस्वीरें जो कहती हैं मृग छाल में दिखते हैं। हमारा आपका कपड़ा फट जाए तो तुरंत बाबूजी को कहेंगे पापा पैसा दीजिए, कपड़ा फट गया, जबकि अलमारी में कपड़ा है 2-4। ठीक, तो खैर ये तो उदाहरण है। साहब ने कहा है बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। आपका मन शिव जैसा हो, आप शिव जैसा बनिए, शिव जैसा रहिए और शिव जैसा जिए। सब कुछ है तो भी बहुत अच्छा, कुछ नहीं भी है तो भी बहुत अच्छा। हमारा आपका गुरु गृहस्थों का गृहस्थ है और शमशानी भी है। साहब कोई देखिए इतने बड़े अफसर के बेटा, और हमारे आप से भी उन बस एक धोती और एक बनियान पर तो उस आदमी ने पूरी जिंदगी गुजारी कि नहीं गुजारी? तो साहब से सीखिए। साहब ने लिखा बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। तो यहाँ धरती पर 2 ही आदमी शिव जैसा बने, वो साहब और दीदी बने। बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। तो उनके जैसा बनने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप सभी यहाँ आए, अच्छा लगा। मंडल सर आए क्या? जी अच्छा जी, राम सर। तो मंडल अंकल अभी आए हैं। ठीक है, आप लोग उनकी बात सुनिए। वो इतनी दूर से चल के आए हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, फिर भी वो बेचारे आए हैं यहाँ। और अब अगर मुझसे सवाल होगा तब पानी चढ़ाना पड़ेगा भाई, बात साहब। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आप लोगों को तो अच्छा लगेगा नहीं कि आपकी बहन बेटी यहाँ लुढ़क जाए। ठीक, बोलिए, चलती ट्रेन सबकी छूटती है, बोलिए। जी,